सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही दुखद एक घटना पर हमारे साथ हैं अभी सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन एक्टिविस्ट डॉक्टर JK गौतम साहब। गौतम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बड़ा कीमती टाइम निकाल के डॉक्टर साहब आते हैं क्लिनिक बंद करके। डॉक्टर साहब, आपने देखा हो अभी सोशल मीडिया पे अमृतसर में एक बहुत ही खूबसूरत बाबा साहब की स्टैचू लगाई गई और बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया। मतलब देखने में एक सुकून मिलता था। पार्लियामेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर बना करके उसके बीच सेंटर में बाबा साहब की स्टैचू को वहाँ के नगर निगम द्वारा ये लगाया गया था, जिस पर एक सिख सरदार हथौड़े बजा रहा है, तोड़ रहा है मूर्ति को। तो मैं जो देख पा रहा हूँ वीडियो में कि बहुत असर तो नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत अच्छी क्वालिटी के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया। और इस तरह की जो बाबा साहब की मूर्तियाँ हैं, इन पे हमेशा इस तरह के अटैक कोई गांव में लगाता है, वहाँ उसको तोड़ देते हैं। कभी हाथ तोड़ दिया जाता है, कभी संविधान को तोड़ दिया जाता है। मतलब इस तरह की घटनाएं पूरे देश के अंदर पहले भी होती थी, लेकिन पहले इतना ज़्यादा हम नहीं देखते थे। जब से ये सरकार आई है, ये जो कुछ टाइम जो चला है, क्या वजह है इसके पीछे? क्या RSS संघी सरकार इतने घर घर जाकर के लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश कर चुकी है कि अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का कोई वैल्यू नहीं है इस देश में, या उनके कोई ऐसे कामों को ये ब्रेन में बैठाते हैं, ब्रेन वॉश करके लोगों के में कि आप अम्बेडकर से, बाबा साहब से नफरत करो, जबकि उनके जो पूरा वर्ल्ड है वो उनको सलाम ठोकता है। तो इसके पीछे क्या वजह है? किस तरह से आप देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, ये कल की घटना है जी, जब पूरा देश और दुनिया में जहाँ भी भारत के लोग रहते हैं, जो संविधान से, हमारे देश से प्यार करते हैं, जो तिरंगे से प्यार करते हैं, कल 26 जनवरी थी जी, और बाबा साहब के सुंदर संविधान की वजह से जब संविधान लागू हुआ जी, मतलब रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस उसी वजह से मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने वो संविधान की रचना की। उससे हमारा देश एक मतलब गणतंत्र राज्य स्थापित हुआ जी। और ये बड़े एक शोक का विषय है कि जब लाल किले पे, राजपथ पे, इंडिया गेट पे परेड हो रही थी और उसी वक्त बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा था, खंडित किया जा रहा था, वो भी कहाँ? जहाँ पंजाब में एक ऐसे आदमी की सरकार है जो बाबा साहब की फोटो लेके चलता है, जो भगत सिंह की फोटो लेके चलता है। उसने तो अभी इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए बाबा साहब से आशीर्वाद लेते हुए एक बड़ा जबरदस्त वीडियो बनाया है। देखिए कितना बाबा साहब आशीर्वाद दे रहे हैं, मूर्ति है और सामने वो खड़ा है। अगर किसी BJP की सरकार में होता, स्टेट में होता, तो यही आदमी, यही केजरीवाल कहता इसको मुद्दा बनाता। लेकिन इस केजरीवाल का कल से हलकटे में से जबान नहीं निकली है, एक शब्द नहीं निकला है। जैसे अमित शाह के उस स्टेटमेंट को मुद्दा बनाया सारी पार्टियों ने, एक स्टेटमेंट नहीं आया केजरीवाल का माफी का। और जो पंजाब में जो मान की सरकार है, जो उसने अभी 1 घंटे पहले स्टेटमेंट दिया है, यानी कल की घटना से 1 घंटे पहले स्टेटमेंट दिया है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अमृतसर मंदिर के सामने चौक है और उस चौक पर बाबा साहब की बहुत सुंदर मूर्ति लगी हुई थी और मूर्ति के सामने पुलिस कोतवाली है, पुलिस स्टेशन है। और ये दिन दहाड़े हुआ है, को रात में चोरी छुपे जी करने वाले ने जो मूर्ति जो तोड़ी है वो रात के अंधेरे में नहीं तोड़ी, यानी पूरे प्लान से। कोई कानून का भय नहीं, कानून का डर नहीं, कोई शासन का डर नहीं, उसको किसी बात का डर नहीं, ना पुलिस का खौफ। और पुलिस के नाक के सामने, ठीक सामने, वो आदमी सीढ़ी लगाता है, हथौड़ा लेके जाता है, तोड़ता है। उससे पहले जो वहाँ पे संविधान की प्रतिलिपि रखी हुई थी पत्थर की, उसको जलाता है, उसके नीचे जलाता है, आग लगाता है। और ताजुब की बात है कि पुलिस वाले
पुलिस वाला भाई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं हाँ, दे रहा। वो तो प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड हैं जो गुरुद्वारे के होंगे शायद, बिल्कुल, वो लोग उसको उतारे। और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस आदमी को पकड़ पाए, उससे हथौड़ा छीन पाए या उसको वहां से उतार पाए। जब उसने काफी टाइम तक हथौड़ा चलाया है, मूर्ति को खंडित किया है, अपमानित किया है, तब जाके कुछ लोगों ने वहां पे हंगामा किया और उसको पकड़ा। सवाल ये है कि ये भी आज़ादी 70 साल में पहली बार हुआ है, 70 साल की आज़ादी में पहली बार हुआ है कि जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं उसी दिन बाबा साहब की मूर्ति को ये संघी सरकार, ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार वहाँ चल रही है, जो पूरा मनुवादी है, इसका चेहरा अभी पूरा एक क्लियर सामने आ गया है कि बाबा साहब से ये आदमी कितनी नफरत करता है, इसकी सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ कितनी नफरत करता है। नहीं, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार क्यों नहीं आ रही सामने? नहीं, और उस आदमी से तुम कितनी नफरत करते हो। सवाल ये है कि डॉक्टर अंबेडकर से, बाबा साहब से, जिस बाबा साहब की कल प्रधानमंत्री कसीदे पढ़ रहे थे, योगी साहब यूपी में कसीदे पढ़ रहे थे, पूरे भारत में जहां भी सीएम थे वो वहां पे कसीदे पढ़े जा रहे थे। ये मुझे और तो उसी देश में डॉक्टर साहब कसीदे नहीं पढ़ते हैं लोग, उनके बाबा साहब के नाम को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करना, बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करना। मैं कहता हूं कि जो जिस समाज से वो तोड़ने वाला आता है, वो जो संघी समाज है, जो जाट सिख समाज है, कितनी नफरत करता है बाबा साहब से। क्या कोई गुरुद्वारे की कमेटी सामने आई? क्या कोई सिख समाज सामने आया? अभी किसी ने माफ़ी मांगी? किसी ने फांसी की मांग की उसको? एक आदमी भी ने भी अभी तक किसी ने, कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है ये सिख समाज की को उसकी फांसी की डिमांड कर सके। इसमें देशद्रोह का केस चलना चाहिए। देशद्रोह का सबसे बड़ी फांसी लगनी चाहिए उस हरामखोर को। और उसमें जो सरकार है उसको भी पूरा उसमें मतलब दोषी करार देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान, अरे तुम क्या कर रहे हो आजाद, मतलब 26 जनवरी वाले दिन। और वो भी देखिए डॉक्टर साहब, अगर बाबा साहब संविधान में बराबरी का अधिकार सारे धर्मों को नहीं देते तो क्या सिख धर्म आज रह पाता? ये तो हिंदू राष्ट्र पे काम हो रहा है पूरा। ये तो सिख धर्म भी खत्म हो जाता अगर बाबा साहब के संविधान में। अफसोस की बात है। ये ही उल्लू के पट्टे गधे, मुझे नहीं कहनी चाहिए ऐसे वर्ड, क्योंकि जो हमारे बाबा साहब को अपमान करेगा, हमारे लिए वो आदमी, उसकी जात कोई वैल्यू नहीं रखती, उसका धर्म भी वैल्यू नहीं रखता है बिल्कुल भी। अगर जो हमारे बाबा साहब का अपमान करेगा, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, XYZ कोई भी हो, अगर वो बाबा साहब का खुलेआम अपमान करता है, रात को चोरी छुपे अपमान करता है, उनकी मूर्ति को खंडित करता है, संविधान को जलाता है, तो वो हम उसकी रेस्पेक्ट कब करें? कैसे करें? क्या सोच के करें? यही सिख थे, इन्हीं के लिए हम दिल्ली में लड़ रहे थे। जब इनको बीजेपी ने, RSS ने इनको पूरा आतंकी घोषित कर दिया था, नफरती घोषित कर दिया था, और यही लाल किले पर जो झंडा फहराना चाह रहे थे। सिख धर्म में क्या है? सिख धर्म में जाट लॉबी है, जनरल में आती है, खेती किसानी वाले हैं, मजबूत है, हर चीज़ से मजबूत है। और जिस तरीके से पंजाब में आपने देखा है कि वो जो मनुवादी व्यवस्था है उसके अंदर भी पूरी तरीके से जो रविदासी हैं उनसे कितनी नफरत करते हैं वो लोग, कितना उनको गुलाम बना के रखते हैं। उनके गुरुद्वारे अलग हैं रविदासियों के, और जो चमार सिख हैं उनका क्या कंडीशन है, दोम दर्जे के सिख हैं वो आज भी। और जिस तरीके से ये सिख समाज है ना, बहुत वायलेंस है। इस हिसाब को देखते हुए देखो, इंदिरा गांधी की हत्या इन्होंने की, दुनिया अलग कंट्री की डिमांड, अलग कंट्री की डिमांड खालिस्तान की इन्होंने की। देश से कभी भी इनको प्यार रहा नहीं, भारत से। अगर इन्हीं का बंदा, सिख आदमी, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ता है, संविधान निर्माता की मूर्ति को तोड़ता है, और इतने बड़े जिनकी पूरी दुनिया में पूजा होती है, पूरी दुनिया आइडियल मानती है बाबा साहब को, उनकी मूर्ति को तोड़ता है, तो सिख धर्म में कहाँ है इसमें मानवता बिल्कुल नहीं बची है। अरे तुम्हारे गुरुद्वारे के सामने मूर्ति तोड़ी जा रही है, तुम ताली बजा रहे हो, एक आदमी भी नहीं आता है, नहीं, एक आदमी भी नहीं आ रहा है। और देखिए, ये जो दलित समाज है ना दिल्ली के अंदर, ये इनके साथ खड़ा हुआ था, आपने देखा होगा किसान आंदोलन में इन सिखों के साथ खड़ा हुआ था जी। और ये सिख वही सिख है जिसको आतंकी घोषित कर दिया था,
खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सली, देशद्रोही ने जाने क्या क्या इस सरकार ने घोषित किया, और हमारे लोग इसके खुले समर्थन में आ गए। और ये आज हमारे जो बाबा साहब हैं, जो हमारे लिए पूजनीय है, उससे भी ज़्यादा है। नहीं, हमारे लिए सब कुछ है। हमारे क्या देश के लिए पूजनीय होना देश चाहिए। के पूरी मानवता जाति के लिए उन्होंने दिया, पूरी मानव जाति का, महिलाओं का, सबका भला किया बाबा साहब ने। संविधान में सबको दिया है, आर्टिकल्स दिए, बराबर का अधिकार दिया है। और यही सिख समुदाय, नहीं यही तो ये डॉक्टर साहब रुके तो ये जो सिस्टम चला है बाबा साहब की मूर्तियों पर अटैक करना, ये रुके तो रुके कैसे? नहीं, ये रुके, देखिए ये बड़ा एक सवाल है। रुक जाता, ये रुक सकता है। मैं कहता हूँ मूर्ति लगाने से पहले मूर्ति को बचाने का आपको मादा होना चाहिए, आप में दम होना चाहिए। नहीं, अगर मैं मूर्ति लगा रहा हूँ चौराहे पे, तो मेरे समाज में वो हिम्मत होनी चाहिए कि अगर कोई मूर्ति तोड़े तो उसके हाथ काट दिए जाए, उसका सर कलम कर दिया जाए उसी टाइम पे। ये होना पड़ेगा, ये बिल्कुल। खौफ अंदर, जब तक खौफ नहीं होगा। अभी देखिए मूर्ति लगा दी आपने, देखिए सबसे बड़ी बात है, जब वो तोड़ रहा था सीढ़ी भी लेकर आया, चढ़ा भी ऊपर वो, नहीं, और वो कौन नालायक लोग थे, कौन नामर्द लोग थे जो वीडियो बना रहे थे। जितना टाइम उन्होंने वीडियो बनाने में लगाया, जितना टाइम उन्होंने देखने में, उतना टाइम वो उसको पकड़ लेते, सीढ़ी पर चढ़ के उसको उतारते, तो शायद वो मूर्ति खंडित नहीं होती। तो उनको भी बाबा साहब से लगाव नहीं रहा, लगाव नहीं, केवल मुख दर्शक बन के रह गए। और वीडियो बनाते हैं वो खाली खड़े होकर मजा लेते हैं। सजा उनको भी होना चाहिए, सजा उनको भी होना चाहिए जो मूर्ति को देखते हुए वीडियो बना रहे थे और जो तोड़ते हुए देख रहे थे। उसमें चाहे पुलिस वाले हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे एक आम आदमी हो, जो भी। आपने देखा होगा रेप कांड में क्या होता है, अगर कहीं रेप हो रहा है और रेपिस्ट के बराबर में भी कोई खड़ा हुआ है तो उसको भी सजा होती है। जुआ खेलने वाले में आपने देखा होगा, कोई जुआरी है वहाँ जुआ खेल रहा है और उसके सामने कोई बराबर में जुआ देख भी रहा है, तब भी उसे बराबर की सजा होती है। तो ये मूर्ति लगाने से पहले समाज को ये सोचना चाहिए कि मूर्ति तोड़ने वालों के हाथ जब तक आप नहीं काटोगे, जब तक आप उसको जवाब नहीं दोगे, तो मूर्तियां लगाने का कोई मतलब नहीं है। और मैं अपील करता हूं, दिल्ली में इलेक्शन है, पंजाब में भी होगा, कि जो केजरीवाल है ना, बहुत बड़ा मनुवाद का पोषक है। दिखा दिया, फोटो लगवाएगा और इसी के स्टेट में बाबा साहब को अपमान होगा, मूर्ति तोड़ी जाएंगी। भगवंत सिंह मान एक चेहरा है, एक मनुवाद का चेहरा है, और हम अपील करते हैं कि जितना विरोध इसका हो उतना बेहतर है। क्योंकि अभी स्टेटमेंट आया है इसका, पर कल भी इस स्टेटमेंट आया केजरीवाल का कि क्रीमी लेयर दिल्ली में लागू होनी चाहिए। मैं अपील करता हूं कि जब तू क्रीमी लेयर की बात करता है, रिजर्वेशन की बात कर रहा है, कोटे में कोटे की बात कर रहा है, तो तुझे क्या हक है, तो 3 बार मुख्यमंत्री बनेगा। जब तू ये कह रहा है कि अगर एक बार कोई चपरासी बन गया जो रिजर्व कोटे से, वो उस घर में फिर दूसरा कोई चपरासी नहीं बनेगा। और तेरी औकात नहीं है कि तू किस दम पे 3 बार सीएम बन सकता है। हाँ, वहाँ भी क्रिमिनल लागू होना चाहिए। भाई एक बार बन गया ना, बात खत्म, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। दूसरे को मौका मिलने, बिल्कुल। तू क्यों ले रहा है? जी हाँ जी। मतलब एक बार बन गया, 2 बार बन, तीसरी बार बनेगा, तेरी औकात है? नहीं, तू खाली रिजर्व कोटे को मना कर रहा है। तू गरा कोटे में कोटा लागू करो, तू गरा क्रिमिनल लागू करो, और तू दलित समाज से वोट लेकर सीएम बनेगा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और मैं मांग करता हूं, अपील करता हूं कि केजरीवाल जैसों में भी केस चलाया जाए, जहां जहां इसकी सरकार में बाबा साहब की मूर्ति टूटी है। चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सुन रहे थे डॉक्टर जेके गौतम साहब को हमारे स्टूडियो में, और कितना आक्रामक हैं बाबा साहब के अपमान पर आप खुद देख रहे हैं। और आक्रामक होना भी पूरे देश को, क्या डॉक्टर साहब को, क्या हमें, क्या पूरे देश के लोगों को इस पर आक्रामक होना चाहिए। और ऐसे लोगों को हम सरकार से भी अपील करते हैं, केंद्र सरकार से और दोनों सरकारों से, स्टेट की से भी, कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी जो बनता हो, वो मिलनी ही चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। दूसरे मुद्दे पर अभी बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक ला सकें। और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है, आप वहां पर भी उसको भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है,
अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714